क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। NFTT वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। संसार में जितने भी जीव हैं भाई एक दूसरे के सहायता के लिए, सहयोग के लिए अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या परिवार का। और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है गुरुवार, तब वह व्यक्ति व्यथित होता है, दुखी होता है, उसका मन दुखी हो जाता है। क्या संसार में अपेक्षा ही व्यक्ति के दुख का कारण है? गुरुवार मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते। यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि वो अपेक्षा कर रहा है। हमारे आचार्यों ने नीति रखी है कि हमें सहयोग लेने की अपेक्षा हर प्राणी को सहयोग करने की अपेक्षा होना चाहिए। साधु को देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई। इसलिए हमने एक दिन कहा था कि हर व्यक्ति को यह भाव करना चाहिए कि मेरी जिंदगी, मेरा पुण्य किसी के काम आ सकता है। अपेक्षा करने से पुण्य कम होता है, सहयोग लेने से पुण्य कम होता है, और सहयोग देने से देने वाले का पुण्य का भंडार भरता है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को एक ही बात करना चाहिए, मेरे पास बुद्धि है, ये बुद्धि यदि किसी के काम आ सकती है तो उनके काम, जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। सहयोग दो प्रकार का होता है, जिनसे हमें द्वारा रिटर्न करना है कि हम सहयोग देंगे तो वो भी हमें सहयोग देगा। वो सहयोग की कोटि में वो पुण्यबंध का कारण नहीं, वो व्यापार है। एक सहयोग होता है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है और हम मन में कर रहे हैं कि हे भगवान मेरी बुद्धि किसी के काम आ जाए, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास विवेक है, मेरे पास हुनर है, ये बुद्धि किसी के काम आ जाए। मेरे पास आँखें हैं, ये आँखें किसी अंधे के सहयोग कर सके। मेरे पास हाथ है, इन हाथों से मैं किसी का सहयोग कर सकूं, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं, रिटर्न की संभावना नहीं है। मेरे पास धन है, मेरा धन उनके काम आ जाए जो पुण्यहीन है और धर्मात्मा है, सज्जन है, लेकिन पुण्य नहीं है। तो अपने पुण्य को बांटना, वो धन के रूप में भी बांट सकता है, तन के रूप में भी बांट सकता है, किसी भी रूप में बांट सकता है, प्रवचन के रूप में भी बांट सकता है। मैं बांट ही रहा हूं ना। यही भाव आना कि मेरे पास जो ज्ञान है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, हे भगवान मेरा ज्ञान इस संसार के लोगों के काम आ जाए, सज्जन पुरुषों के काम आ जाए। जो सज्जन है, धर्मात्मा है, लेकिन ज्ञान नहीं है, तो मेरा ज्ञान इनके काम आ जाए, मैं इनको सतमार्ग दिखा सकूं, मेरे ज्ञान से इनका मिथ्यात्व टूट जाए। यह जो पुण्य भाव आता है, यह पुण्य अक्षय पुण्य का कारण बनता है। इसमें ऐसा पुण्य बनता है, ऐसा ज्ञान, जैसे मेरा भाव आया कि मेरा ज्ञान तुम्हारे काम आ जाए, अज्ञानी के काम आ जाए, जिससे मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। मेरा रिटर्न नहीं चाहिए कि कल ये मुझे ज्ञान देगा, नहीं, निस्वार्थ ज्ञान आ जाए, तो फिर उस समय ऐसे परिणाम से जो ज्ञान देगा, उसका ज्ञान इतना बढ़ेगा कि दिन दूना रात चौगुना उसका ज्ञान बिना पढ़े बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा धन होता है। मेरा धन किसी के काम आ जाए, किसी धर्मात्मा के काम आ जाए जिसका पुण्य नहीं है, तो उस समय ऐसा पुण्य बंद होता है कि व्यक्ति जहां हाथ डालना देना है, आगे कुछ नहीं करना।
उनके चरणों में सूचना पहुंच गई, बस उससे आगे हमारा कोई दायित्व नहीं है। और मेरा तो सिद्धांत यही है, और कबीर ने यही कहा है, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे होए। इसलिए मैंने सुख का रास्ता बता दिया जिससे दुख आवे ही नहीं।